सुन लीजिए भाई, 483 घर है कड़ियों वाले गांव के अंदर। और बात करें कि कितनों को लाभ मिला है, तो बता रहे हैं कि 15-16 मकान ही बनकर तैयार हुए हैं। 20-25 तो ऐसी विधवाएं हैं जिनको आज तक कमाने वाला भी उनके परिवार में कोई जैसे कि वो सरपंच को दोषी ठहराते हैं कि पहले तो बड़े बड़े वायदे करते थे, अब सरपंच साहब बन गए हैं, सरपंच बन गए हैं नवीन राणा जी, तो अब जो है गांव की तरफ ध्यान ही नहीं है। अकेला सरपंच पूरे परिषद को साफ नहीं कर पाएगा। आप भी गए थे पंचकुला में जब लाठीचार्ज हुआ था। बिल्कुल गए थे मैडम, लट भी खाए थे वहाँ पे। ऐसे में अगर वो छत गिर जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? उसी को देखते हुए हमने एक संस्था बनाई है गांव में, सभी मेरे दानकर्ताओं के सहयोग से, सभी जैसे आप लोग, जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री वाला है, उनसे सबसे संपर्क करके हमने एक संस्था बनाई है और इन गरीब लोगों को पक्की छत देने का काम करें। बनाएगी कि आपके गांव तक ड्रोन पहुंचा है सर? नहीं, अभी तक कोई ड्रोन नहीं पहुंचा। अभी रास्ते में होगा, आने वाला होगा। 300-400 के आसपास जो पेंशन बननी है, बुढ़ापा पेंशन, जो माताएं बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 74 साल की उम्र होगी है, आज तक उसकी पेंशन नहीं जो बनी। रोड है उनकी हालत आप देख लीजिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैडम उसके लिए जगह भी तो चाहिए। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश के अंदर सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है कि उन योजनाओं का लाभ जो है बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में हम उन योजनाओं की बात करें तो वो योजनाओं गांव तक पहुंच रही है या फिर गरीब जनता तक वो पहुंच पा रही है योजनाएं, या नहीं पहुंच पा रही है, वो जानने के लिए हम भी गांव गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम घरोंडा के बरसत गांव में पहुंचे और गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है नवीन राणा जी। इनसे भी आज सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो योजनाएं सरकार चला रही है, क्या वो योजनाएं जो है इनके गांव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, शिक्षा की बात करें तो आपके गांव में स्कूल है? बिल्कुल है, कितने तक है? एक +2 तक एक प्राइमरी स्कूल है। तो टीचर्स हैं उनके अंदर? बिल्कुल है, अध्यापक पूरे हैं। अच्छा, तो लगभग जो है कितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में? तकरीबन अभी तो एग्जाम हुए हैं बच्चों के, एडमिशन होंगे, स्टार्टिंग हुई है बच्चों की। तो पिछले जो सेशन चला हुआ था इसमें 1200-1300 के आसपास बड़े स्कूल में, +2 वाले स्कूल में थे जहाँ 1200 बच्चे पढ़ते थे, और उसमें 800-900 के आसपास छोटे स्कूल प्राइवेट। सर, स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? बिल्कुल है, अच्छा, सारे डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छे से करते हैं। कई बार डॉक्टर नहीं होते तो हम कॉल करके उन डॉक्टरों को मैसेज देते हैं, भाई आपका पेशेंट बैठा हुआ, आप उसको संभालो। इधर उधर चले जाते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी काम होता है तो मिलते हैं डॉक्टर। सर रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को आपके गांव से रोजगार मिला है? तकरीबन 10 से 12 बच्चों को मेरे हिसाब से 2014 के बाद यहाँ सरकारी नौकरियां मिली। कोई पुलिस वगैरह में चला गया, कोई कौशल रोजगार के माध्यम से चला गया, कोई अपना ये ITI वगैरह करते हैं बच्चे, उससे अपना निकल गए बच्चे उसमें नौकरी। सर गांव की वोट कितने हैं? यहाँ पे करीब करीब 7800 के आसपास होगा। तो सर इतने कम युवा जो है वो नौकरी लगे हैं सर। क्या करे, सरकार के हाथ में है मैडम, सरकार ने नौकरी देनी है और जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसी सरकार नौकरी देती है। सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छत भी जरूरी होती है, तो आपके गांव में ऐसे कितने मकान हैं जिनकी छतें कच्ची हैं? तकरीबन 80-85 मकान के आसपास होंगे जो बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, और उनको बनाना भी चाहिए। 20-25 तो ऐसी विधवाएं हैं जिनको आज तक कमाने वाला भी उनके परिवार में कोई नहीं है। सर सरकार ने एक आवास योजना चलाई है जिसके तहत जो है सबकी छतें, जिनकी भी छतें कच्ची है वो पक्की हो जाएंगी, लेकिन आपके गांव में अब तक कितनी छतें पक्की हुई हैं? 2016 के आसपास से जो लगाई थी साइट खुली थी इनकी, उसमें 16 मकान के करीब करीब इस गांव के अंदर बने थे। 10-12 साल के अंदर 16 मकान बने। सर लगता नहीं है कि 100 मकानों के लगभग आप बता रहे हो 80 से 85 मकान हैं कच्चे, और उसमें से सिर्फ इतने कम ही बने हैं? क्या करें मैडम, सरकार जब करेगी तो लोगों को मिलेगी सुविधा, और नहीं करेगी कैसे मिलेगी सुविधा। कड़ियों वाले घर कितने हैं? 483। 483 घर है कड़ियों वाले। सुन लीजिए भाई, 483 घर है कड़ियों वाले गांव के अंदर। और बात करें कि कितनों को लाभ मिला है, तो बता रहे हैं कि 15-16 मकान ही बनकर तैयार हुए हैं। ये हालात है गांव के अंदर। सर स्वच्छता की बात करें, साफ सफाई नहीं है आपके गांव में? बिल्कुल मैडम, साफ सफाई है। सर कहाँ बहुत ज्यादा पानी खड़ा रहता है? मैडम निकासी जो पहले 2016, 17, 18 में जो सरकार बनी थी अपने पंचायत की, उन्होंने जो एक घुरने वाली सड़क बनी थी, उसकी वजह से जो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, उसकी वजह से PWD ने उस सड़क नीचे गिरा दी, और उसकी वजह से नालों का लेवल नहीं बढ़ पाया। लेवल नहीं होगा तो पानी कैसे जाएगा, वो तालाब के अंदर क्रॉस करता ही है पानी।
सर 5 पॉइंट बनने थे गांव के अंदर, आपके गांव में बने नहीं है? 5 पॉइंट बना हुआ है। तो सर जो जोड़ है उनकी हालत आप देख लीजिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैडम उसके लिए जगह भी तो चाहिए। 5 पॉइंट के लिए जगह होती है, वो जगह नहीं है। वो 202 कनाल के अंदर है तालाब। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम मैडम है, गांव वालों ने कब्जा कर रखा है उसको, तालाब के ऊपर मकान बना ली। अब कौन पंचायत उसको, कौन आदमी ऐसा है जो उसको घर उजाड़ेगा? कोई नहीं चाहता भाई किसी का घर उखाड़ फेंके, ना कोई पंचायत ना कोई गांव वासी, कोई नहीं कर पाएगा ये काम। सर महिलाओं की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने थे महिलाओं को, आपके गांव में महिलाओं को मिले हैं गैस सिलेंडर? बिल्कुल मिले। कितनी महिलाओं को मिले हैं? मेरा अंदाजा 100 के आसपास होगा। लेकिन आबादी तो बहुत ज्यादा है और गरीब जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा, आप ही बता रहे थे। कुछ फैमिलियों ने ना वो पहले सिलेंडर अपना गैस की जो कनेक्शन होते हैं वो पहले करवा रखी थी, और ये स्कीम अभी आई। सरकार तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले चुकी है, ड्रोन दीदी बनाएगी। क्या आपके गांव तक ड्रोन पहुंचा है सर? नहीं, अभी तक कोई ड्रोन नहीं पहुंचा। अभी रास्ते में होगा, आने वाला होगा। मेरे पास कोई नहीं आया। यहाँ तो हमारी जो फीनिया वगैरह है, नक्शा वगैरह बनना था गांव का, रजिस्ट्री वगैरह थी, वो भी बन नहीं हुई अब तक। नक्शे के अंदर पता नहीं क्या डिस्प्यूट आ गया, वो आज तक दोबारा नहीं आया, ना वो क्लियर हो पाया। अभी केस में गांव वाले आते हैं मेरे पास, भाई हमारे मकान की रजिस्ट्री कब आएगी, पता ही नहीं इस चीज का। वो कहते हैं ठीक करने के लिए पंचकुला भेजी हुई है, अब तक नहीं आई। तो क्या कारण है सर, इतना टाइम हो गया आजादी के बाद भी जो महिलाएं हैं वो खुल के सांस नहीं ले पा रही, अच्छे से रह नहीं पा रही है, और सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है कि हम ये करेंगे, हम आयुष्मान के तहत जो है फ्री इलाज देंगे, गरीबों को राशन देंगे। राशन कार्ड बना हुआ है आपके गाँव में? 1472 बीपीएल कार्ड अभी अभी बने। हाँ जी, गरीब लोगों को फैसिलिटी भी मिल रही है, अनाज वगैरह भी देते हैं, कोटे वाले आता है। बट जो कैलकुलेशन सरकार ने पहले लगा रखी थी, मतलब पहले राशन कार्ड थे 200, अब 1472 के 1500 के आसपास हो गए, तो सरकार उनको कोटे वालों को भी पूरा राशन नहीं दे रही है। सर पेंशन की बात करें तो पेंशन बनी हुई है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, वो बनी हुई है आपके गाँव में? विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में बड़ी, इसमें दिव्यांग पेंशन में और बुढ़ापा पेंशन में इसमें दिक्कत आती है। विधवा पेंशन तुरंत बन जाती है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, उनके जो पहचान पत्र पहले बने हुए थे और जो अब बने हुए हैं वो आज की डेट के आए हुए हैं, और जो उनके पहले पहचान पत्र तो खूब बुजुर्ग आदमी अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे संभालेंगे उसको? और आपको भी पता है 10-20 साल में तो वैसे भी कागज रद्दी हो जाता है, और वो उनका रद्दी होने के बाद वो दोबारा सीएससी सेंटर में अप्लाई करते हैं, नया बनवाते हैं, तो आज की डेट आती है उसमें, तो सरकार उसको मान्य नहीं करती। ये कह रही है भी अभी इसका नहीं चलेगा, नया कोई या पर्ची या कोई जन्म प्रमाण पत्र। अब बुजुर्ग आदमी जन्म प्रमाण पत्र कब कहाँ से लेके आएगा? ये मेरे ख्याल से 1992 के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बनना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले का किसी का जन्म तो कैसे ले आएगा जन्म प्रमाण पत्र? तो सर इस तरह तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, सामना करना पड़ता है गाँव वासियों को। यहाँ करीब करीब 300-400 के आसपास जो पेंशन बननी है, बुढ़ापा पेंशन, जो माताएं बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 74 साल की उम्र होगी है, आज तक उसकी पेंशन नहीं लगी। ऑनलाइन डाटा चेक करवाते हैं, भी ऑनलाइन है, प्रोसेस में है, लेकिन वो आज तक बनी। सर कच्ची छतों की बात की गई है, कुछ तो ऐसे कड़ियों वाले घर हैं जो कि नीचे बल्लियां लगा कर रह रहे हो, और कुछ के जो घर है वो बहुत नीचे की तरफ चले गए, जैसे कि सुरंग में जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो छत गिर जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार होगा उसके? उसी को देखते हुए हमने एक संस्था बनाई है गांव में, सभी मेरे दानकर्ताओं के सहयोग से, सभी जैसे आप लोग, जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री वाला है, उनसे सबसे संपर्क करके हमने एक संस्था बनाई है, और इन गरीब लोगों को पक्की छत देने का काम करें। करीब करीब 5 मकानों के अंदर बरसत के अंदर काम चल रहा है। क्या नाम है आपकी संस्था? द केयर विलेज फाउंडेशन के नाम से। तो उसके तहत काम भी हो रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं मैडम, 5 मकानों का काम चल रहा है। सर ये काम आप बरसत गांव में करवा रहे हैं या अपने आसपास के गांव में भी करवा रहे हैं? जहां तक भी संभव होगा वहां तक हम इस संस्था के माध्यम से गरीब लोगों को पक्की छत देने का काम करेंगे। सर जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहूंगा भी कोई भी आदमी हो, सब जुड़कर भाईचारे में मिसाल दें, सब एक दूसरे की मदद करें, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, ना किसी को गरीबी मिले। सर सभी देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जैसे कि आप संस्था चला रहे हैं, आपके अकेले से तो कुछ नहीं है, सहयोग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को सबसे अपील करूंगा, जो हमने संस्था बनाई है द केयर विलेज फाउंडेशन के नाम से, आप इसके माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। जब मैं इस संस्था की मदद होगी तो उन गरीबों की ऑटोमेटिकली मदद होगी। सर देखा जा रहा है कि जो सरपंच है वो भी ई टेंडरिंग को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं,
सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी गए थे पंचकुला में जब लाठीचार्ज हुआ? बिल्कुल गए थे मैडम, लठ भी खाए थे वहाँ पे। लठ भी खाए थे? बिल्कुल, सरकार ने पीटने का भी काम किया है सरपंचों को। ये अब तक ना तो कोई सरकार ने सरपंचों की कोई सुनवाई की है और ना सुनना चाहती है। पहले अपना जेजेपी का बना हुआ था, अब सरकार ने जेजेपी को हटा दिया। अब ये कह रहे हैं, मंत्री साहब कह रहे हैं मैं पाल जी बनाया जी पंचायत मंत्री, अब वो कह रहे हैं अभी सरकार की तरफ से मैं सरपंचों की सुनूंगा। सर, ई टेंडरिंग में कितने विकास हुए हैं गांव के अंदर? ई टेंडरिंग तो डीसी साहब के अपने लगे हुए हैं। यहाँ चौपाले वगैरह बनी हुई हैं, बन रही है, कहीं सीएससी भी बनी हुई है, अभी पीएससी आपने देखा, और अपना लाइब्रेरी भी बन रही है, उसका भी टेंडर छूटा हुआ है। सारी चौपालों को डीसी के तहत काम हो रहा है। सर, गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? साफ सफाई नहीं है, ऐसे तो बीमारियां फैलती जा रही है। आबादी बरसत की ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। 34,000 के आसपास इस गांव के अंदर आबादी है। जो बाहर के लोग आए हुए मेहनत मजदूरी करते हैं, इन फैक्ट्रियों के अंदर लेबर का काम करते हैं, टोटल आए हुए हैं 8,000 तो गाँव 14,000 के आसपास गाँव की आबादी है, और बाकी जो है वो मेहनत मजदूरी करने वाले बाहर के लोग हैं, और इसी गाँव के अंदर है जिसके कारण गंदगी गाँव के अंदर है। सर, गांव की जनता का भी एक सवाल है कि गांव के अंदर साफ सफाई नहीं है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे कि वो सरपंच को दोषी ठहराते हैं कि पहले तो बड़े बड़े वायदे करते थे, अब सरपंच साहब बन गए हैं, सरपंच बन गए हैं नवीन राणा जी, तो अब जो है गांव की तरफ ध्यान ही नहीं है। अकेला सरपंच पूरे बरसत को साफ नहीं कर पाएगा। मैंने बनते ही 15 दिन के अंदर अंदर 12.5 लाख रुपए कर्मचारी, एक दिन में 70 कर्मचारियों ने बरसत के अंदर काम किया। नाले बिल्कुल फ्रेश कर दिए थे, गाँव के अंदर एक तिनका पर भी गंदगी नहीं थी। अभी आप दोबारा देख लो गांव के अंदर घूम के, और 8 कर्मचारी रेगुलर काम करते हैं डेली बरसत के अंदर, तब भी बरसत साफ सुथरा नहीं है। जब तक पूरे ग्रामवासी, हर एक माता, हर एक बहन, हर एक व्यक्ति जिम्मेवारी नहीं लेगा, तब तक बरसत साफ सुथरा नहीं हो सकता। मेरे बाद अगर कोई दूसरा भी सरपंच आएगा तब भी गांव को नहीं संभाल पाएगा। तो सभी जो है अपने आसपास सफाई रखे, अकेले सरपंच साहब ही क्या करेंगे, सभी को जो है मिलकर काम करना होगा। तो इस कड़ी में हमारे साथ गांव बरसत के सरपंच मौजूद है नवीन राणा जी, उनसे हमने बातचीत की है और किस तरह से जो सरकार योजनाएं चला रही है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचा है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ इनके गांव तक नहीं पहुंचा, वो सारी जानकारी हमने इन्हीं से ली। लेकिन आपको एक बात बता दें कि सरपंच साहब ने एक संस्था बनाई है दाकेर विलेज फाउंडेशन, उसके तहत जो है कच्ची छतों को पक्का कराने का काम जो है बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बरसत के अंदर ही नहीं, एक गांव और है बरसत के साथ ही लगने वाला इमरतपुर, उसमें भी जो है वहां पर नींव रखवाई गई है जिनके कच्चे मकान है, ताकि इनका भी ये प्रयास है कि किसी की भी छत जो है वो कच्ची ना रहे। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है और अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ आपके शहर और आपके गांव के क्या हालात है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।